जय मसीह की। प्रेरितों के कामों की पुस्तक के छठे और सातवें अध्याय में हम स्तिफनुस नामक एक बहुत धर्मी और भक्त व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जिसने कि सातवें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, मसीही जीवन के बारे में, आत्मिकता के बारे में एक बहुत अच्छा और लंबा भाषण दिया हुआ है। इस हम सब के पढ़ने के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका अंत क्या हुआ, ये अगर हम आगे चल के देखते हैं तो इसी सातवें अध्याय में हम 54वीं आयत से यानी वर्ष नंबर 54 से ये पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है 55 अध्याय में, परंतु उसने यानी स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। कितना धन्य जीवन था स्तिफनुस का, किस प्रकार से उसने निडर होकर के प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की गवाही दी। और नतीजा क्या हुआ कि उसने जीते जी परमेश्वर को, स्वर्ग के सिंहासन को और प्रभु यीशु मसीह को देखा। वहाँ पर ढेरों लोग मौजूद थे, किसी ने नहीं देखा। सिर्फ ये इलाही चीज़ें, ये आत्मिक चीज़ें, यह आत्मिक दर्शन उस पवित्र व्यक्ति स्तिफनुस को मिला। और आगे चल के क्या हुआ, ये बातें सुन करके जो लोग उसके विरोधी हो गए थे, उन्होंने पथराव करके स्तिफनुस को वहाँ पर मार डाला। और स्तिफनुस यहाँ पर क्या कहते हैं, आप पद संख्या 59 में अगर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। कैसा धन्य जीवन, पत्थर पे पत्थर पड़ा रहा है। स्तिफनुस कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये नहीं कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मुझे बचा ले। ये नहीं कह रहे हैं कि इनके हाथों को रोक दे। ये नहीं कह रहे हैं कि इन पत्थरों को नर्म कर दे कि मुझे चोट न लगे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उन्होंने वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। वचन कहता है, और वह सो गया, परमेश्वर में सो गया। और जो सोता है वो जागता है। स्तिफनुस का जीवन बड़ा धन्य था, जिन्होंने साक्षात परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्ग के सिंहासन को देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में निडर होकर गवाही दी। उनकी गवाही अपने आप में एक उदाहरण है। हम सबको प्रेरितों के कामों की पुस्तक के 7वें अध्याय को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जहाँ पर कि स्तिफनुस का पूरा बयान हमको मिलता है। हम ऐसे धन्य जीवनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। जय मसीह की।